शुरुआत जावेद अहमद साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। कौन है ये लोग जिनको इतनी ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान से कि इनसे देखा नहीं जाता कि भाई पाकिस्तान का झंडा इसका कोई जरा सा भी अपमान करे, अपनों का खून नहीं दिखता इन्हें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो संजीदा मौजू है जिस पे आपने डिस्कशन कर रहे हैं या पूरे देश में जो डिस्कशन हो रहा है, ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप अंदर और बाहर की लड़ाई को फ़र्क नहीं करेंगे, ये कमोबेश ये ट्रेड है, ट्रेड में बिजनेस शामिल है, लोगों का राजनीतिक इसमें स्वार्थ शामिल है और अन्य लोगों के भी इनका क्या शामिल है? तो ये जो कर्नाटक के कलबुर्गी में ये महिलाएं हैं, इनका क्या शामिल है? मुझे खाली इतना बता दीजिए। तो जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं हमारे देश में बहुत ही कॉम्पिटेंट और सक्षम कानून है। हम दूसरे मुल्क का, जैसे इजराइल है या दूसरे मुल्क के अगर झंडा के साथ हम खिलाफवर्जी करते हैं या अपने देश के कहीं अपमान करते हैं तो उसके लिए सक्षम कानून है, रोज कार्रवाई होती है पूरे देश में और ये इस पे किसी तरह का टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। आप सिलेक्टिव नैरेटिव को छोड़ के देश को सर्वोपरि रख के और आप ये देखिए कि ट्रेड में कौन इन्वॉल्व है, कोई पॉलिटिक्स में कौन इन्वॉल्व है और कोई नैरेटिव में कौन इस्तेमाल है। सेलेक्टिव नैरेटिव की जो बात हो रही है, ये कौन सा नैरेटिव है मुझे ये बताइए। ये जो सिलेक्टिव पाकिस्तान के खिलाफ नाजिम खान, पूरा देश इस वक्त उबल रहा है गुस्से में। ये कौन लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? पाकिस्तान के झंडे को सीने से लगाए बैठे, पाकिस्तान के झंडे को सीने से लगाए बैठे। कौन है ये लोग? शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लव माई इंडिया, आई लव माई तिरंगा। हम लोग अपने तिरंगा से मोहब्बत करते हैं और जिस तरीके की ये वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है, हम पाकिस्तान को अपने पैर की नोक पर रखते हैं और हम पाकिस्तान को लात मारते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान की ना कोई औकात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ इस्लामिक झंडा और पाकिस्तान झंडे की बात करी जा रही है, तो इस्लामिक झंडे में पाकिस्तान के झंडे में डिफरेंट है, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस्लामिक झंडा पूरा ग्रीन होता है और पाकिस्तान झंडे के साथ में एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है, ये डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक अवेयरनेस ना होने की वजह से इस तरीके का माहौल बना होगा। बना होगा कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों के लिए तिरंगा सर्वोपरि है। हम तिरंगे से ही मोहब्बत करते हैं क्योंकि तिरंगा है तो हम सब है। अगर तिरंगे का अगर कोई अपमान करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए। और रही बात यहां पर जिस तरीके की बात यहां पर आ रही है, तो हम एक चीज और कहना चाहते हैं पृथ्वी जी। देखिए, हम वही लोग हैं जो इस मुल्क में मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की सरजमी पे दफन हो जाएंगे। आलम रिजवी साहब, हमारे देश के रहने वाले जितने भी मुस्लिम भाई हैं, हमारे भाई हैं, अपने हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको अपनों का खून नहीं दिख रहा? अरे कौन वहां पर मरा बताइए ना? अपने लोग मरे हैं ना, अपने भाई बहन मरे हैं ना, उनका खून नहीं दिख रहा इनको। प्रत्युष जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि इनमें अवेयरनेस की कमी है और ये लोग नहीं जानते और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने जंगें लड़ी हैं और पाकिस्तान ने कब कब और कैसे कैसे साजिशें की हैं सबको पता है। सब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। इसलिए मैं दावे के साथ प्रत्युष जी ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई हो, वो पाकिस्तान की हिमायत कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता। अब जहां तक झंडे की बात, ये क्या कर रहे हैं? ये कलबुर्गी में ये महिलाएं क्या कर रही हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये क्या कर रही हैं? या तो इनको पता ये इतने गुस्से में आ गई कि वहां पर जो कैमरामैन थे और जो जर्नलिस्ट वहां पर थे उनको बुरा भला वहां पर कहने लगी हैं। नहीं, उठा करके पाकिस्तान के झंडे को ऐसे लगा कर जा रहे हैं। और मुंबई की घटना, वहां पर तो मारपीट हो गई। कह रहे साहब, आपने कैसे पाकिस्तान के झंडे को ऐसा कर दिया? नहीं, क्या उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान झंडे को क्यों कर दिया? वो कह रहे हैं, एक कह रहा है पाकिस्तान का झंडा और एक कह रहा है इस्लामिक झंडा। कंफ्यूजन तो यहीं पर है। वही चीज है। मैं आसादी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सिंपल सा सवाल आसादी साहब आपसे समझना चाहूंगा। ये कौन, ये लोग उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगे का अपमान किया जाता था और पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था? ये कहां थे उस वक्त? ये लोग दुबके हुए थे। देखिए मानक जी, बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं और बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं। हमारे जो एडिटर साहब हैं वो भी झंडे को फाड़ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो झंडे हैं जो पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का है, ये केवल हरे कलर का है। ये दो मुल्क ऐसे हैं जो हमारे हरे कलर को इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर को इस्तेमाल करते हैं।
और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, केवल अफगानिस्तान में जो उर्स होते हैं, उर्स का मकसद समझते हैं ना, जो हमारे बुजुर्गों की खानका है, वहाँ जो उर्स होते हैं इसकी झंडी बनाकर लगाई जाती है, चांद तारा होता है उस पर। ये कंफ्यूजन है, ये कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान की, वे कंफ्यूजन है। ये उस झंडी को इसलिए उठा रहे हैं कि और लेडीज जो उठा रही हैं, जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उस पर चांद तारा बना हुआ है, हरा रंग है। ये लोग अकीदत रखते होंगे उर्स पर। और अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है। एक सेकंड, जरा विजुअल को जरा विजुअल को ओपन कीजिए, बड़ा कीजिए। नहीं, ये पाकिस्तान का झंडा है सर, असादी सर। ये जो उठा रही है, स्टिल कीजिए, ये पाकिस्तान का झंडा है। व्हाइट पट्टी है, व्हाइट पट्टी है। पाकिस्तान के झंडे को हर कोई पहचानता है, देखिए बच्चा पहचानता है। किस बात का कंफ्यूजन सर? देखिए, कोई नहीं हरी, क्या बात कर रहे हैं आप? हरी लाल उर्सों पर लगती है, ईद मिलादुल नबी के जलूस में लगती है, जलसों में लगती है हमारे यहाँ झंडी। हो सकता है मुखालते में उठा रही हो, अगर दानिस्ता तौर पर ये पाकिस्तान का झंडा समझ के उठा रही है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, तब तो आप भी पाकिस्तान के झंडे को फाड़ दीजिएगा।